अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल डेली जोक्स में आप सबको खुश आमदीद। एक पठान ने 5 साल लगाकर एक लड़की सेट की। एक दिन पठान ने अपने खून के साथ इसको ख़त लिखा। लड़की नर्वस थी, इसने ख़त का जवाब दिया ओ पॉजिटिव। एक सरदार अपना मोबाइल तोड़ रहा था। एक शख्स ने पूछा, आप मोबाइल क्यों तोड़ रहे हैं? सरदार ने कहा, जब कॉल करता हूँ तो एक लड़की बोलती है, मोबाइल में ये देखना चाहता हूँ कि इतने छोटे से फ़ोन में लड़की कैसे घुसी। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहले दिन अस्पताल में ड्यूटी पर गया तो अस्पताल वालों ने पठान को पहले ही दिन बहुत मारा और अस्पताल से निकाल दिया। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो दूसरा डॉक्टर बोला, ये बेगैरत सिटी स्कैन मशीन में सालन गर्म कर रहा था। एक पंजाबी ने कब्रिस्तान में नाश्ते की रेडी लगा ली। शाम को पंजाबी के बाप ने पूछा कि हाँ पुत्र, कितनी सेल की है? पंजाबी बोला, अब्बा जी हले तक कोई सुत्ता ही नहीं उठा। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। पप्पू, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? मैं शाम को रिक्शा भी चलाता हूँ। लड़की, डॉक्टर साहब मेरी स्किन बहुत मुलायम और नाजुक है और मेरा रंग भी गोरा है, मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं? डॉक्टर, कुंडी। बीवी, मैं 40 बरस की तो नहीं लगती हूँ। शौहर, हाँ अब तो नहीं लगती हो, लेकिन चंद बरस पहले तुम सच सच में 40 बरस की लगती थी। शौहर, अब 4 दिन से भूखा घर से बाहर फिर रहा है। कंजूस रक्शे वाले से, गाजी साहब के मिज़ार पर जाओगे? रक्शे वाला, जी हाँ जाऊंगा। कंजूस, ये फूल उनके मिज़ार पर डाल देना। पप्पू ने अपने दादी के मोबाइल की ब्राइटनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दी। दादी ने कहा, मेरे मोबाइल को तो देखो, बिल्कुल भी नज़र कुछ नहीं आ रहा। पप्पू ने कहा, ये ख़राब हो गया है, इसमें नया बल्ब लगाना पड़ेगा। एक बाबा जी फरमाते हैं, औरत से बदला लेने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब वो फुल मेकअप करके तैयार हो जाए तो इससे पूछ लो, खैरियत है अभी तक तैयार नहीं हुई। शौहर और इसकी बीवी अदालत में तलाक लेने के लिए गए। जज ने पूछा, आपके 3 बच्चे हैं, आप कैसे तकसीम करेंगे? इन्होंने तवील बहस की और कहा, चलो ठीक है जनाब, हम अगले साल एक और बच्चे के साथ आएंगे। मजाक यहाँ ख़त्म नहीं होता। 9 महीने बाद इनके यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हो गए। बीवी शौहर से, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? शौहर, शाहजहां जितना मुमताज़ से करता था। बीवी, शाहजहां ने तो अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में ताजमहल बनवाया था, क्या तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शौहर, पगली, मैंने तो प्लाट भी खरीद लिया है, बस तुम ही मरने में देर कर रही हो। सरदार को SMS आया, अगर ज़हीन हो तो 200 का बैलेंस भेजो और अगर अक्लमंद हो तो 300 का भेजो। सरदार ने 500 का बैलेंस भेज दिया और मैसेज किया, मैं ज़हीन भी हूँ और अक्लमंद भी हूँ। सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी हुई होती है। एक बादशाह ने बहुत कमजोर सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ था। एक दिन बादशाह दुबई के शेख से मिलने गया। शेख ने बादशाह से पूछा कि बादशाहों के तो सिक्योरिटी गार्ड बॉडी बिल्डर और मोटे ताजे होते हैं ताकि जो कोई भी हमला करे तो वो इस आदमी को ख़त्म कर दें, लेकिन आपका सिक्योरिटी गार्ड इतना कमज़ोर क्यों है? बादशाह बोला, शेख साहब इन्हां दी दुआ बड़ी लगदी है। सर्दी की रात को सुबह 3 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाएं तो लोग कहेंगे, क्या नौरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन के बाद जिन खुद इस आलम के पास गया। जिन ने कहा, मौलाना साहब खुदा के लिए मुझे बाहर निकाल लो, नहीं तो मैं निस्वार खा खा के पागल हो जाना है। सब्र और शुक्र दोनों का ही बहुत बड़ा मर्तबा है। सब्र मुसीबतों को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। इसलिए अगर बीवी मेके गई है तो शुक्र करो और अगर घर पर है तो सब्र करो। लड़की अपने आशिक की कब्र पर बैठी रो रही थी। मौलवी, क्यों रो रही हो? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी, तो तुम मुझे दे दो, मैं परकड़ बख्श दूंगा। लड़की,
हरामदिया चुम्मी है, कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। एक सरदार ने गली में कूड़ा फेंका। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर जब वापस गली में आया तो देखा कि मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे हैं। कूड़ा किसने फेंका? इनमें से एक शख्स ने आकर कहा, किसी कुत्ते के बच्चे ने फेंका होगा। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। एक मिरासी शादी की रात कमरे में आया, कुंडी लगाई, शर्ट उतारी और बीवी से बोला, जान सो जाओ, कल वलीमा भी खाना है। बारिश शुरू हो गई। पेंडू को काली ऐनक में बारिश के कतरे काले नजर आ रहे थे। पेंडू ने आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब है, पिंड में बारिश होती ही नहीं और शहर में कोका कोला बरस रहा है। मोहल्ले में फायरिंग हो रही थी तो पठान मच्छरदानी लेकर घर से बाहर निकल आया। किसी ने कहा कि खान साहब आपको गोली लग जाएगी। पठान बोला, इसमें से तो मच्छर भी नहीं गुजरता, गोली कैसे गुजरेगी। एक पठान अपना रिश्ता देखने गया। लड़की वालों ने शर्त रखी कि अगर आप हमें 20 लाख रुपए देंगे तो हम फिर अपनी बेटी का रिश्ता आपको देंगे। पठान गुस्से में आ गया और बोला, मौला खुश रखे, मैं तो अड़ी कुड़ी नाल विआह कराना है, इहदे उत्ते प्लाजा नहीं पाना। एक सरदार शराब से तंग आ गया और खाली बोतलें तोड़ने लगा। एक बोतल तोड़ी और बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हो गया। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया और बोला, तू साइड से हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। पठान, मैं तेरे 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। पास खड़ा एक पंजाबी बोला, दांत तो 32 होते हैं। पठान, मुझे पता था कि तू 20 में बोलेगा, तेरे भी मिला के बताया है। जब भी गली में गुजरो नजरें झुका के चलो, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ेगी बल्कि गिरे हुए पैसे मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैफे में पप्पू ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पप्पू ने वापस लड़की को थप्पड़ मारा और बोला, अन्नी दी ये जदों सुनिया नहीं ते चंड क्यों मारी। बेटा शादी पर नरगिस को बुलाना चाहता था, जबकि बाप एक नामवर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगिस कितने पैसे लेगी? पोता, 1 लाख। और खतीब, वो भी 1 लाख। दादा ने कहा, जो तो पैसे बराबर ही देने ने तो फिर नरगिस ही नचेगी। प्यार से बीवी को गुलाब का फूल मारने पर रिस्पॉन्स। इंग्लिश बीवी, ओह हनी यू आर सो स्वीट। उर्दू बोलने वाली बीवी, ना करो ना जानू। पंजाबी बीवी, बंदा बन जा। देहाती औरत, मेरे शौहर 1 हफ्ते से गायब हैं। पुलिस, इनकी कोई निशानी है? औरत, हाँ जी, ये चुन्नू 6 साल का है और मुन्नू 4 साल का है। एक औरत ट्रेन में एक छोटी बच्ची के साथ सफ़र कर रही थी और मुसलसल रो रही थी। औरत बार बार कहती थी, शबनम सब्र करो, शबनम गुस्से में ना आओ, शबनम थोड़ी देर में घर आने वाला है, शबनम सुकून से बैठी रहो। पास खड़ी एक औरत बोली, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी साबर माँ देखी है जो अपनी बच्ची से इस हालत में भी इतने प्यार के साथ पेश आ रही है। तुम्हारी बच्ची का नाम शबनम बहुत प्यारा है। औरत, इसके नाम को गोली मारो, इसको तो मैं जाकर पूछूंगी, शबनम तो मेरा नाम है।